अगर आप भी कुंभ जाने की सोच रहे हैं, प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं, तो जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। चारों तरफ जाम ही जाम, जहां नजर डालिए रेंगती हुई गाड़ियां दिखाई पड़ रही है। कुंभ यानी संगम के तट पर तो जो भीड़ है उसका आकलन करना भी अब मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कुंभ में आने वाले देश और विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब खबर ये निकल के सामने आ रहा पिछले एक सप्ताह से कि भीड़ इस कदर है कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से कुंभ आने वाले लोगों की वजह से चरमरा गई है। एक सड़क पर 5-5 लाख गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई पड़ रही है। कई कई घंटे जाम के बाद श्रद्धालु प्रयागराज तीर्थ स्थल कुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ आने वाले, प्रयागराज आने वाले हर रास्तों का कमोबेश यही हालात है। 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का जो दायरा है वो रेंगते हुए, अगर जीपीएस लोकेशन पर आप देखेंगे तो आपको ट्रैफिक की जो पूरी व्यवस्था वो दिखाई पड़ जाएगी। अब सरकार के बंदोबस्त पर सवाल उठने लगा था कि आखिर कुंभ के लिए हजारों गाड़ियों का जो पार्किंग था, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दावे किए गए थे, आखिर क्या हुआ, कैसे व्यवस्था चरमरा गई। इस बीच पूरे देश के अंदर कुंभ में आने वाले यात्रियों को हो रही असुविधा और जाम से जूझ रहे लोगों को, श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान करने के लिए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कमर कस ली है। अब कुंभ क्षेत्र में आने वाले ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी वो खुद करते हुए देख रहे, समीक्षा भी उन्होंने की और कई चीजें निकलकर सामने आई कि हर तरफ ट्रैफिक की चर्चा होने लगी। अचानक कुंभ में आए श्रद्धालुओं से ज्यादा कुंभ आने वाले रास्तों पर लगने वाले जाम और ट्रैफिक की समस्या की चर्चा कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के मन पर सवाल छोड़ रहे थे। क्या घंटों जाम में जूझना पड़ेगा? क्या लंबी लाइन है? कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा? ये तमाम सवाल। हालांकि एक तरफ ये भी आरोप लगता रहा है कि कुंभ में वीआईपी दर्शन, गाड़ियों के आने का सिलसिला, ये तमाम चीजें लागू है। लेकिन अब कुंभ के लिए जो पदाधिकारी उन्होंने यह फैसला लिया है कि जो गाड़ियां हैं उन पर ब्रेक लगाई जाए। फिलहाल जो खबर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि महाकुंभ यानी कि अमृत स्नान को लेकर योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट का कड़ाई से पालन किया जाए, गलत सूचना फैलाने वालों के ऊपर एक्शन लिया जाए। 3 चीजें उन्होंने कही है। पहला तो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, भीड़ को सही तरीके से कैसे घाट तक पहुंचाया जाए और उन्हें वापस भेजा जाए, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तीसरी बात की गलत सूचना जो लोग पहुंचा रहे हैं कुंभ को लेकर, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो ये महाकुंभ में फिर से अमृत स्नान होने वाला है और महाकुंभ में अमृत स्नान के ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके पहले क्या अमृत स्नान सही तरीके से हो गया, लेकिन उसके पहले जब मौनी अमावस्या थी तो वो दुखद अमृत स्नान के बारे में अब हर कोई जानता है कि किस तरीके से उस दिन की लापरवाही सामने आई थी। इससे सीख लेते हुए अब जो है बड़ा फैसला लिया गया है। महाकुंभ में होने वाले अमृत स्नान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की देर रात शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने महाकुंभ के 5वें अमृत स्नान को लेकर अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। माघ पूर्णिमा पर जो स्नान होना है उसको ध्यान में रखते हुए योगी ने बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ रहे श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके यह निर्देश दिया कि माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान को लेकर जो भी श्रद्धालु कुंभ पहुंचे उन्हें सहूलियत ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। महाकुंभ का 5वां माघी पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी को होना है, जिसे लेकर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट की चर्चा पहले से ही शुरू हो गई है। और जैसे ये चर्चा शुरू हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने
अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, जौनपुर, चित्रकूट, बांद्रा, प्रतापगढ़, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर, महोबा और लखनऊ रेंज में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, मंडलायुक्तों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के कार्यक्रम को सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निर्देश दिया। इन तमाम पदाधिकारियों की जो बड़ी फौज है, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि ये कुंभ की व्यवस्था को देखे और कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं का जो भी दिक्कत है उसे दूर किया जाए। सीएम ने कहा कि पिछले सप्ताह के दौरान प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ बड़ी संख्या में लोग निजी वाहन से आ रहे हैं। अमृत स्नान पर यह भीड़ और बढ़ सकती है। यह भीड़ बढ़ने का एक और रीजन सामने आया कि ज्यादातर श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, निजी वाहन से जा रहे हैं, जिस वजह से पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है। लिहाजा अच्छी तरह से यातायात और भीड़ को प्रबंधन करेंगे, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को मैनेजमेंट तरीके से आगे ले जाने के लिए कुंभ क्षेत्र तक ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 5 लाख से अधिक वाहनों के लिए जो उपलब्ध पार्किंग की क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लगभग 5 लाख गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क किनारे ही गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तीर्थयात्री जो भी आते हैं, वो स्नानार्थी जो भी आते हैं, वो अपनी गाड़ियों को अलग अलग जगह सड़कों पर ही छोड़कर चले जाते हैं। इससे स्थिति और भी खराब हो जाती है और हर तरफ गाड़ियों का लंबी कतारें और जो श्रद्धालु होते हैं जो स्नान करने आते हैं उनकी लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ती है। इस बात पर जोर दिया गया है कि पार्किंग क्षेत्र में ही लोग गाड़ी लगाएं और ऐसा नहीं करने पर जो भी पदाधिकारी वहां मौजूद होगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर वाहन की लंबी कतारें नहीं लगनी दी जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए। ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए, कहीं भी सड़क पर वाहन खड़ा नहीं होने देना है। यातायात और जो सीधे तौर पे पदाधिकारी हैं उसको सुचारू ढंग से जो भीड़ को है नियंत्रित करके यातायात को सुगम करें और इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी प्रकार से भ्रामक या गलत सूचना नहीं फैलाई जाए और ऐसे होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भ्रम या घबराहट को रोकने के लिए तुरंत जो है वो श्रद्धालुओं को सटीक जानकारी दे। अगर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति भ्रम में है या किसी प्रकार की मुसीबत में है तो उनको सही जानकारी देकर स्थिति से उनको अवगत करा दिया जाए, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो, गलत सूचनाओं पर वो ध्यान नहीं दे और ना ही गलत सूचनाएं आगे बढ़ पाए। तो महाकुंभ में एक और शाही स्नान, अमृत स्नान को लेकर जो है वो आने वाली भीड़ को लेकर नियंत्रित करने के लिए सीएम योगी ने कमर कस लिए और लगातार जो खबरें कुंभ से निकलकर सामने आ रही है कि लंबी गाड़ियों की जो कतारें हैं, घंटों लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रयागराज आने वाले रास्तों के बीच पड़ने वाले शहर के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि कुंभ वाले रास्ते को जाम मुक्त कराया जाए। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।